इस बात से आप सभी एग्री करेंगे कि जो भारतीय सिनेमा है तो उसकी भूमिका भारत की जटिलताओं, भारत की परंपराओं और भारत की सोसाइटी में जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं उन सभी को दर्शाने में काफ़ी ज़्यादा रही है और अक्सर एजुकेशन के लिए मूवीज़ को भी एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। और अगर बात करें बॉलीवुड मूवीज़ की तो भारत की सोसाइटी पर इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और पहले की तुलना में अब के समय में बॉलीवुड में वॉर मूवीज़ को बनाने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, और खास करके ऐसी मूवीज़ जो एक रियल लाइफ इवेंट पर आधारित हो। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बॉलीवुड की 5 ऐसी मूवीज़ के बारे में बताएंगे जो कि कारगिल युद्ध से प्रेरित है, और आप चाहे डिफेंस एस्पिरेंट हो या ना हो तो भी आपको ये मूवीज़ एक न एक बार देखनी जरूर चाहिए। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कितनी मूवीज़ ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। बॉलीवुड की हिस्ट्री में कारगिल वॉर से इंस्पायर्ड अगर किसी मूवी का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम LOC कारगिल का ही आएगा, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था JP दत्ता ने। इस मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 4 घंटा 15 मिनट का है और इसी वजह से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडियन मूवीज में से एक है। लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि अगर कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय को सबसे क्लोजेस्ट तरीके से किसी मूवी ने रिप्रेजेंट किया है तो वो यही मूवी है। हालांकि इस मूवी को मिक्स रिव्यूज मिले थे, खास करके इसके रन टाइम को लेकर, लेकिन हमारे ओपिनियन में जो LOC कारगिल है वो एक ऐसी मूवी है जिसने इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय को सबसे पावरफुल ट्रिब्यूट दिया है। और इसमें इंडियन आर्मी के सभी ग्रेट वॉरियर्स, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो, कैप्टन मनोज कुमार पांडे हो, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव हो, राइफलमैन संजय कुमार हो, मेजर विवेक गुप्ता हो, कैप्टन अनुज नायर हो, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी हो और ऐसी बाकी सभी वॉरियर्स, उन सभी के रोल्स को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि जो LOC कारगिल मूवी है तो वो कारगिल वॉर के इवेंट्स को बहुत एक्यूरेट तरीके से दिखाती है, लेकिन अन्य मूवीज की तुलना में ये एक ऐसी मूवी है जिसने कारगिल वॉर को सबसे क्लोजली रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद नंबर 2 पर है फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्ट की गई लक्ष्य मूवी, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये जो मूवी है पूरी तरह से तो कारगिल वॉर से इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ कारगिल वॉर की कुछ टाइमलाइंस इस मूवी में दिखाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से इस मूवी में भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है तो वो सारी चीजें इसे एक बहुत ही अलग मूवी बनाती है। और इस मूवी में आर्मी की टेक्निकलिटीज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म की बात हो, रैंक की बात हो। और इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्टर्स नहीं बल्कि रियल सोल्जर्स हैं। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि लक्ष्य एक ऐसी मूवी है जिसने लगभग हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। और अगर आप भी उन एस्पिरेंट में आते हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना। और जबकि कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर इस मूवी को हाल ही में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट का तीसरा नाम है शेरशाह, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इसे डायरेक्ट किया है विष्णु वर्धन ने। और इस मूवी में खास तौर पर फोकस किया गया है कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर, कि कैसे उन्होंने मर्चेंट नेवी के ऑफर को ठुकरा के इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और उस समय वो एरिया मिलिटेंट से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। और उस पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कैसे कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म किए और फिर आखिर में कारगिल वॉर में किस तरह से उन्होंने अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया, ये सारी चीज़ें इस मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं। इसके बाद इस लिस्ट का चौथा नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। और ये मूवी आधारित है कारगिल वॉर के समय कॉम्बैट जोन में फ्लाई करने वाली इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहले वुमेन पायलट में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना पर। इन्होंने कारगिल के कॉम्बैट जोन से हमारे घायल सैनिकों को सुरक्षित इवैक्यूएट कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने और सर्वेलेंस मिशंस में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री में विमेन कैपेबिलिटीज को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया था। और इनकी जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हालांकि ये जो मूवी है कुछ विवादों में भी रही थी और इसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिसे इंडियन एयरफोर्स ने क्रिटिसाइज किया था। बाकी इसके बाद इस लिस्ट का 5वां और आखिरी नाम है धूप। और ये मूवी लूजली बेस्ड है कारगिल वॉर हीरो कैप्टन अनुज नायर और उनकी फैमिली पर। हालांकि ये जो मूवी है ये कारगिल युद्ध के आफ्टर मैथ के पर्सपेक्टिव को एक अलग तरह से दिखाती है और इसकी जो कहानी है वो पूरी तरह से तो कैप्टन अनुज नायर से इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनकी फैमिली थी तो उन्हें एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हुआ था और उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और इस मूवी की जो कहानी है वो युद्ध के मैदान से आगे जाती है और इसमें उन सैनिकों के परिवारों के सामने आने वाले चुनौतियों को दर्शाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इनमें से कौन सी मूवीज ऑलरेडी देखी हुई हैं और इनके अलावा भी अगर कोई और मूवी है तो आप उससे भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और squadron.in पे जाके आप कारगिल वॉर से इंस्पायर्ड ये स्पेशल डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिन्हें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।